जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ एसी ऑडिटोरियम है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हो रहा है। तुमसे है पाकिस्तान। तुमसे है पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 6 साल से मुसलसल हो रहा है। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता लीजेंड शख्सियात को, नामवर शख्सियात को अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो हैं हमारे मुल्क के मारूफ़ एंकर पर्सन साजिद। और साजिद जो है हर साल इस तकरीब को बड़े दिल से लगाते हैं और तुमसे है पाकिस्तान का बताते हैं कि सबसे हैं पाकिस्तान। तो साजिद, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आज आपने ये तकरीब मुनक़िद की है, ये कौन सी तकरीब है? छठी, पाँचवीं, कौन सा अवार्ड शो है ये? बहुत शुक्रिया पहले तो आसिफ शर्मिला साहब। ये सीज़न 4 है और पहली बार पाकिस्तान में किसी अवार्ड प्रोग्राम की इतनी बड़ी ये लॉन्चिंग हम करने जा रहे हैं, जो कि 15 जुलाई को ये ग्रैंड अवार्ड प्रोग्राम होगा, बिज़नेस इकनॉमिक समिट। हम जो पाकिस्तान को मईशत के जो चैलेंजेस हैं हमारी है, अपने प्लेटफॉर्म से हम बताएं कि वो कैसे उनका हल करना है। पाकिस्तान के मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं तुमसे है पाकिस्तान। मैं मशकूर हूँ अपनी टीम का, बिलखुसूस एहसन महमूद, एजाज़, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, नादिया अनवार, बिलाल हुसैन, हम सब ने मेहनत की है, सुहेल। तो ताकि हम अपना हिस्सा डाल सकें। हमारा मौक़िफ़ है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ जमा कर रहे हैं, उनसे हम मईशत पे बात करवाएंगे और हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ को मूव ना करें, वो यहाँ पे इंडस्ट्री का क़याम करें ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो। ज़ाहिर है इंडस्ट्री है तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इस वक्त इंडस्ट्री पे जो ज़वाल है उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये ख़ास करके है कि आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कि मुल्क के में रीढ़ की हड्डी होते हैं, बिजनेसमैन। तो आज क्या मुतवक्का है, कौन कौन सी मेहमान खुसूसी आएंगे या इस तरह के मेहमान आएंगे जिनको आप अवार्ड देंगे? बहुत चंद नाम। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। चेयरमैन आबाद अल्ताफ़ ताई साहब आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यासिर बबर साहब आ रहे हैं। उसके बाद राहिल रिंच आ रहा है, अली सकलैन बिल्डर्स के रूरमा शाहिद कादरी साहब आ रहे हैं और KCCI हाउसिंग एंड रियल एस्टेट के चेयरमैन आसिफ समसम आ रहे हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को हमने मदऊ किया और मीडिया की भी बहुत सारा चंक आ रहा है। तो देखें, लेट्स सी। वेल डन जी। आपने सुना जो इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे मुल्क का एंकर पर्सन साजिद की बात, कि हम उन लोगों की हौसला अफजाई करें और यकीनन ये एक यादगार अवार्ड शो होगा। मज़ीद आगे लोगों से बात करते हैं। जी, अब हमारे साथ मौजूद है मारूफ बिजनेसमैन और हम उनसे बात करेंगे फरहान साहब से, फरहान फैसल साहब। जी फरहान फैसल साहब, आज के अवार्ड शो से आपको क्या तवक्कात, और आपने बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका इस अवार्ड शो के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा साजिद भाई के साथ शुरू से माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बिज़नेस इकोनॉमिक जो समिट कराई जा रही है, वो यहाँ की जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको एक ऐसा माहौल देने के लिए ये बनाया जा रहा है सिस्टम, कि जहाँ पे लोग एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें और एक दूसरे के लिए आगे सोच सकें, प्लानिंग अच्छी कर सकें, ताकि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। और सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें हमने बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को देखना है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और आगे से आगे मज़ीद इनको बेहतर करते जाना। और ये इस जो सिस्टम है उसका हिस्सा है, जिसमें साजिद भाई ने माशाल्लाह बड़ा, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस माहौल में भी ये इन बिजनेसमैन कम्युनिटी को लेके आगे चल रहे हैं और इनके लिए फ्यूचर की चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं। ये बड़ी आपने बात की है और आपको नाज़रीन एक बात मैं आपको बताते चलूँ, दुनिया का सबसे पहला जो अवार्ड शो था वो बिज़नेस कम्युनिटी ने शुरू किया था, आस्कर अवार्ड। आस्कर अवार्ड सिर्फ बिज़नेसमैनों के लिए था जो कि बिज़नेसमैन होते थे और दुनिया में वो अपना तारुफ एक रखते थे। उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो अवार्ड तब्दील होता चला गया, शोबिज़ की तरफ चला गया और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों को वो अवार्ड देने लगे। लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, जो रीढ़ की हड्डी, मैं हमेशा यही कहता हूँ, बिजनेसमैन हमेशा हर शख्स की चाहे वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता हो या शोबिस से ताल्लुक़ रखता हो या दीगर शोबे से, हौसला अफजाई होती है। लेकिन जो कि इस मुल्क के लिए अहम काम कर रहे होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन। ज़ाहिर है हमारी इकनॉमी जब आगे बढ़ेगी, हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। तो आज ये आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये अवार्ड आप हासिल करेंगे? ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त खुशी हो रही है, क्योंकि जो ये अवार्ड है इसका नाम जो है तुमसे है पाकिस्तान, इसका मतलब है ये
पाकिस्तान उन लोगों से है जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है, जिन लोगों ने इसके लिए फ्यूचर को डिज़ाइन करना है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है हमें इस ऑनर देने के लिए, साजिद भाई ने हमें ऑनर दी है और इंशाल्लाह हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात मज़ीद जितना भी हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है इनके साथ हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी और इसके बाद मज़ीद बहुत से लोग हैं जो यहाँ अवार्ड लेने आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अबड़ो साहब और अवार्ड शो में आए हैं। यकीनन इनका अवार्ड भी है और इसके साथ साथ इनके दस्ते मुबारक से अवार्ड दिए भी जाएंगे। तो देखते हैं आज क्या तासुरात हैं आपके सर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इतना उन्होंने ज़बरदस्त प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है तुमसे है पाकिस्तान, और ये मैं समझता हूँ कि बिज़नेस इकोनॉमिक समिट सीज़न 4 है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका जो मकसद है वो बड़ा अट्रैक्टिंग है और वो ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को एक अवेयरनेस दी जाए। जो मुल्क की हालात इस टाइम पर आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुल्क में बिज़नेस जो कम्युनिटी है उनको अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मुल्क के अंदर पैसा आएगा, ना फ़कत बाहर मुल्क में जाकर वो लोग करते हैं। यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा जितना भी हो सकता है एज़ मच एज़ पॉसिबल वो बिज़नेस कम्युनिटीज़ को जो चल रही हैं वो, और यहाँ जो न्यू आ रही है, न्यू इन्वेस्टमेंट आ रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको यहाँ पे जितना भी हो सके उनको अकोमोडेट किया जाए। उससे ये होगा कि हमारे मुल्क में पैसा आएगा, और हमारे मुल्क में पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। आज तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है। ऐसे काबिल नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, न्यू इन्वेटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, न्यू बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, उनके साथ में हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी आइडियाज़ यहाँ शेयर किए गए हैं। तो उनका सबका क्रेडिट जाता है वो साजिद साहब को जाता है। मैं उनको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इतनी खूबसूरत तकरीब का आगाज़ इन नामों के साथ करता हूँ कि मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सादा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम गे, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शेर काबिल गौर हुआ कैसे तल से वो सही जुदा, जहाँ इश्क हो वही कई बला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही साथ है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको जाते अली कहे, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जी नेशनल एंथम के साथ। यासिर साहब, मैं चाहूँगा कि आप आएँ और बताएं कि ये हमारे जो मुआशी क्राइसिस हैं ये कैसे ख़त्म होंगे। ये दुनिया के नक्शे पे एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जो इस्लाम का अलम सर बुलंद करे खड़ा हुआ है। तो इस मुल्क को दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती और इंशाल्लाह इस मुल्क को हम मिलके बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अपनी पहचान बाद में कुरान पहले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक नहीं बदलता
हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो अपनी हालत को नहीं बदलते। जब बंदा खुद ठीक होने पर आएगा तो अल्लाह उसको ये रास्ता दिखाएगा। जो जॉब होल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, अपना छोटा छोटा बिजनेस करके छोटे छोटे मामलात को आगे लेकर बड़े बिजनेसेस की तरफ आएँ। इंशाल्लाह इससे हमारी मईशत बेहतर होगी, इस्तेकाम बेहतर होंगे, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और इंशाल्लाह इसी से हम हैं और इसी से पाकिस्तान है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो मैं अपने ताजिरों से यही कहूँगा कि अभी आगे जो है रमज़ान का महीना आ रहा है और वो जिस हद तक पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं तो वो अपने तौर पर रिलीफ दें, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं अवामी नुमाइंदगी करूँगा और आम आवाम की बात ही करूँगा और न्यूट्रल बात करूँगा, क्योंकि मेरा किसी सियासी और मजहबी जमात से ताल्लुक़ नहीं है और जो मैं देखता हूँ वही बोलूँगा और वही लिखूँगा। तो इस वक्त मैं ताजिरों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे ताजिर जो दोस्त हैं, भाई हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिलीफ देते हैं, अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, पहले तो लो क्लास तबका हमारा पिसा हुआ था, अब तो मिडिल क्लास तबका भी हमारा जो है किस दहाने पे आ गया है, तमाम दोस्तों को जो है पता है। और ख़ास तौर पे मैं एक बात और कहूँगा कि इस वक्त जो बहुत से फलाही इदारे जो काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को तो कहते हैं जो लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ जो है मांग रहे हैं और एक ट्रेंड चढ़ा हुआ है कि अब जो कराची के बाहर से लोग आएंगे उनको जो है नहीं दिया जाए, और क्योंकि वहाँ आते हैं यहाँ से लखपति करोड़पति होके चले जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हर साल 70 से 80 हज़ार एजुकेटेड नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, बाहर जा रहा है। बैठे होंगे हम यहाँ पे, सुनेंगे, टॉक शोज देखेंगे, हमारे रेस्पेक्टेबल पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, उनकी बातें सुनेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे। मैं आज आपसे पूछता हूँ हर एक बच्चे से, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया सर फॉर योर अप्रिसिएशन। देखिए ना, हम सबकी ड्यूटी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बैठकर बातें तो हम अच्छी अच्छी बना लेंगे, यहाँ पे आके फोटो भी खिंचवा देंगे, वीलॉग भी बनाएंगे, पर आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। तो मैं फिर ये तवक्को करूंगा, डिस्पाइट दैट कि किस पार्टी की गवर्नमेंट आती है, कुछ आती है, लेकिन हम सबको एक ही मोटिव रखना चाहिए, जो साजिद भाई का मोटिव है कि तुमसे है पाकिस्तान। नापा के फेमस आर्टिस्ट, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो मैं उनको दावत दूंगा। उमैर भुट्टो एंड टीम, आप बताएं कि आज के हालात में आप लोगों ने क्या तैयारी की है, क्या मैसेज देंगे बिजनेसमैन को, क्या मैसेज देंगे हमारे ऐवानों में बैठे लोगों को? उसका सिर्फ 15% पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, बाकी का बाहर से आता है 85%। अगर हम अपने ही सॉइल को एक्सप्लोर करें, तेल निकल सकता है, घर घर से निकल सकता है। सही होता है, पाकिस्तान ने आज तक सर्च ही नहीं किया तेल के लिए। करो ना, मैं पता है रशिया ने 7 दफा सर्च किया, 7, लेकिन ये तो 5 है। अच्छा, बोल देने अगर हम अपने सॉइल को एक्सप्लोर करेंगे तो ना सिर्फ हम अपने लिए यूज करेंगे, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बड़ी इंडस्ट्रियां लगाएगा यहाँ पे। हाँ, गुड। अच्छा, वर्करों के लिए क्या करेगा, एम्प्लॉइज के लिए क्या करेगा? आ रहे हैं ना, उसके आ रहे हैं, लेबर के लिए। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कुछ होना नहीं है और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला। थिंग्स विल बी बेटर अगेन, हम अच्छी पोजीशन पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। सारी चीज़ें इस वक्त वर्स्ट पोजीशन है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा टाइम आएगा। दूसरा, आपने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए कहा आपने, जो सीरिया नहीं ख़रीदा, देखें हमारा मकसद होता है कि हम लॉन्गर विजन पे सोचें, इस मुल्क के लिए, इसकी आवाम के लिए, लोगों के लिए। जो हम जो काम करते हैं वो इस लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं। 3 चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए हम लोग सियासतदान तो है नहीं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, और एक एसोसिएशन को हेड करना कि हमारे इतने लोग हैं जो 1/3 ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने कहा कि इतनी अनफिनोमिनल प्राइस LCs खुल नहीं रही हैं, तो बेहतर है कि हम किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करें और हमारे मेंबर्स को कहें कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और आप एक काम करें कि थोड़े टाइम के लिए अगर हम आयरन बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ इसकी प्राइस आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका थोड़ा हमको बेनिफिट हुआ, जो कि एकदम कार्टेल था, तो हमको 270-71 में और आज भी हमको 265-66 में अल्हम्दुलिल्लाह वो आयरन मिल रहा है हमारे मेंबर्स को, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। इसके बाद जब हमने देखा 2-3 हफ्ते के बाद, तो ऊपर इतना बड़ा महीना रमज़ान का आ रहा था, तो देखिए आदमी को अल्लाह को मर के जवाब देना है, और हम जो भी काम कर रहे हैं इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, और इस मुल्क से हमारी पहचान है। और जो लोग रहते हैं, तो हमारे से तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, और 72 इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़, तकरीबन 20 से 25 मिलियन लोग हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता है।
तो अगर उनका रोज़गार जाता है तो फिर हमने इस स्ट्राइक कॉल को ऑफ किया और हमने कहा नहीं, हम इसको काम करेंगे और फिर रमज़ान के बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हमारा मुआहिदा हो जाता है IMF से और LCs वगैरह ओपन हो जाती है जो हमने कल देखी थी, तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी काफ़ी बेहतरी हो जाएगी और दूसरी जो आइटमें बढ़ गई हैं वो भी बेहतरी हो जाएगी। जो आजकल की इकनॉमिक सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। देखिए, हमें चंद चीज़ों पे गौर करना होगा। हम बार बार बात करते हैं कि इकनॉमिक सिचुएशन जब ख़राब होती है तो सरमायादार मुल्क से चला जाता नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि सरमायादार की प्रायोरिटीज़ तब्दील हो जाती हैं। हमने इसी मुल्क में अभी हालिया दिनों में फॉरेक्स की ट्रेडिंग देखी, लोगों ने डॉलर्स में पैसा खासा इन्वेस्ट किया। हमने ये भी देखा कि लोगों ने गोल्ड परचेज़ करना शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली इसी माशरे में हम ये भी देखते हैं कि अगर प्याज और आलू की किल्लत हो गई तो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इक़दार की कमी तो है ही, लेकिन साथ साथ जो सिस्टम है हमारे यहाँ जो काम कर रहा है उसका भी कंट्रोल बहुत कम दिखाई देता है और ये सिस्टम इन प्लेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी जानिब अनफॉर्चुनेटली ये जो रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन और ये शोबा जो है हमारा, इसके हवाले से जो एक माइंडसेट डेवलप हो गया वो बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का माइंडसेट है जिसमें हम बार बार बात करते हैं कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। मुझे नहीं समझ में आती जिसको आजकल प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है डॉलर की ख़रीदारी को या गोल्ड की ख़रीदारी को, इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मेरी शायद अकल महदूद है इसमें, इस चीज़ को समझने से कासिर है। साथ साथ उससे कितनी इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं ये भी मैं समझने से कासिर हूँ। लेकिन रियल एस्टेट के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी बड़ी वेटेज है। बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि बाकायदा सिटीजनशिप ऑफर कर रही हैं अपने पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करने पे। एक ही बनेगा तो तू कैसे बन सकता है? मैं लेता अबे पूरी बात तो सुन ले गरीब। सुना यार, टाइकून का नाम सुना है? टाई का नाम सुना है? टाइकून का नाम सुना है? बिजनेस टाइकून क्या ले रहे हो? बिजनेस टाइकून पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनना चाह रहा हूं। अच्छा, क्या करेगा? सुन, मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं। एक्सपोर्ट जाके ना सुमानी मार, तुम्हें पता है पाकिस्तान एक्सपोर्ट से सिर्फ 32 बिलियन जा पानी ले जाता है। सिर्फ बिल पानी ले जाए कैसे बढ़ेंगे? कैसे? लेकिन इससे अगर हम 1000 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पास आइडियाज है कि ये बता। सुन, क्लोथिंग कपड़े, पाकिस्तान कपड़े बनाता है लो क्वालिटी के बनाता है। अच्छा, इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं बनाता। अगर हम इंटरनेशनल क्वालिटी के कपड़े बनाएं तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, ट्रेडिशनल वे में नहीं। सुन, बता कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक ब्रांड होगा कपड़ों का। और क्या कर सकता है कपड़ों के अलावा? ऑयल लगा देगा? नहीं, गाड़ी बदलने वाला वो पेट्रोल। हाँ, तुम्हें पता है पाकिस्तान में जितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है ना उसका सिर्फ 15% पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, बाकी का बाहर जाता है। अच्छा, 85%। अगर हम अपने इस मान को एक्सप्लोर करें तेल निकल सकता है, घर घर से निकल सकता है। सही बता, पाकिस्तान ने आज तक सर्च ही नहीं किया तेल के लिए। तुम्हें पता है रशिया ने 7 दफा सर्च किया, 7, लेकिन ये तो 5 है। अच्छा, अगर हम अपने प्लान को एक्सप्लोर करेंगे तो ना सिर्फ हम अपने लिए यूज करेंगे, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बड़ी इंडस्ट्रियां लगाएगा यहाँ पे। हाँ, गुड। अच्छा, वर्करों के लिए क्या करेगा? एम्प्लॉइज के लिए क्या करेगा? आ रहा है ना, अपने आ रहा है। लेबर के लिए बता। बोल दिया कि ईवी का नाम सुना है? ईवी का नाम नहीं तो बीवी का नाम सुना है? वो तो तुझे घास ही नहीं डालती। सुन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो क्या होता है? बिजली से चलने वाली गाड़ियां। यहाँ में पाकिस्तान में? हाँ, सही बोला। कहते आजकल गाड़ियां यहाँ पाकिस्तान में कैसी है? पेट्रोल से चलती है ना, कितना महंगा हो गया है। बहुत महंगा है। अगर हम बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाए तो बना जाएगा ना। हाँ, पाकिस्तान का ट्रेंड होगा गाड़ियों का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान ईवी। वाह, क्या सोचा यार। और सुना तो क्या करना पता है? ये बंदा और सुन ले, सी फूड समुद्री। तुम्हें पता है पाकिस्तान के पास 1300 किलोमीटर तक समंदर है। अच्छा, हाँ यार, हम चाइना वाले ना हर चीज खाते हैं समंदर की। तो दे दे, अगर वो सी फूड निकाल के एक्सपोर्ट करें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? सोच। यार कमाएंगे। ये ना अब आके मैं ये सुन, एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट तेरा क्या काम, बिजनेसमैन है तू। बे शोबिस, शोबिस के एंड में क्या होता है? बिज का मतलब क्या? बिजनेस, बिजनेस। पाकिस्तान की फिल्म में ना, क्या नाम है उसका यार, गधे वाली कौन सी फिल्म थी? वो डोंकी की। हाँ, डोंकी रेमो वाली। तुम्हें पता है चाइना में उसने 500 मिलियन कमाए, 500 डब करके की पापू। अच्छा हाँ, लोग ले सकते। अगर हम एनिमेटेड फिल्म में इतना कमा सकते हैं तो सोच रियलिस्टिक फिल्म में कितना कमाएंगे, कमर्शियल फिल्म में कितना कमाएंगे। बहुत सारा। हाँ, तुमने वैसे बहुत अच्छा समझाया। इसके लिए ये करना होगा, आज जो फिल्म मेकर्स है ना, उन्हें सपोर्ट करना होगा। सही करेंगे। लोन सिस्टम लॉन्च करना होगा उनके लिए। करेंगे। तू मेरा सुना, मैंने क्या सुना? क्या बता? मैंने सोचा है कि मैं ना पॉलिटिशियन बनूंगा साथ साथ। आ गया ना लालची इंसान। मैं नहीं हूँ लालची, सुन तो ले मैंने क्या सोचा है। मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल बदल दूंगा, चीज बदल दूंगा। कैसे? सियासतदान बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए बता? जेब बड़ी? अबे नहीं, अच्छी तकरीर आनी चाहिए और वो मुझे आती है। मोटिवेशनल, इमोशनल, बढ़ती हुई चीज बना हुआ है। और सबसे अहम चीज नारा। बनाया तुमने? नारे पानी पिला भाई को। बता दूंगा ना नारा भी यार। 11 साल पे। अबे सुन तो, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, घर बना दूंगा, लोगों को यहाँ से वहां पहुंचाने के काम करा दूंगा, मतलब बाहर भेजूंगा, वहां से कमा के आओ, पैसे लाओ यहाँ पे, फुल चलाना है हमें। ऊपर से फोन आ गया तो? ऊपर से कहाँ से? IMF। ऊपर से फोन आ गया तो हेलो जी सर, जी सर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा सर, जी सर बढ़ानी है पेट्रोल की कीमत, सर अभी तो मैंने बढ़ाई सर। वो सब में हाँ नहीं तो सर वही तो मैं कह रहा अपनी बात तो इसमें नहीं बढ़ा सकते। अब हम आपको रिलीफ देना है हमने सर, हमें बढ़ेगी। अच्छा सर, नो मोर सर। नहीं मेरा मतलब है कि अच्छा सर चलेंगे, बढ़ा लेंगे सर, कोई मसला नहीं है सर, हो जाएगा। निकल गई ना। हाँ, बड़ी लंबी छोड़ रहा था, ये करूंगा वो महंगाई खत्म कर लूंगा। अवार्ड का सिलसिला भी जारी रखें और मैं नईम अवान साहब और इसरार साहब आपको भी कहूँगा कि आप स्टेज पे आए और अवार्ड के लिए वीनस एचडी के CEO फरहान साहब स्टेज पे प्लीज। तुम ही हो सबकी जान, तुमसे है पाकिस्तान, तुम ही हो सबकी जान। उसके बाद साजिद अली अब्बासी साहब भी स्टेज पे आए, अपना एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन लें। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो तुम पहचान, तुमसे है पाकिस्तान। सैयद काशिफ शाह को मैं कहूँगा कि वो स्टेज पे आए और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन लें। तुमसे है, तुम ही हो सबकी जान। बेसिकली जो भी हालात आजकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की बहुत टफ हैं और ज़ाहिर है इसके लिए हम सबको मिलके काम करना है। अब बात हो रही थी मुख्तलिफ सेक्टर्स की, तो हमारा जो मेरा ताल्लुक़ है वो रियल इस्टेट या इंजीनियरिंग सेक्टर से है। मेरा मानना ये है कि जो पाकिस्तान की तरक्की होगी या जो भी इकनॉमिक सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी और आगे चल के हम अपने मुल्क को किसी उन मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा कर सकेंगे जो कि आज तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, तो हमें तमाम सेक्टर्स में काम करना होगा। उसमें एक रियल इस्टेट जो सेक्टर है, एक इंडस्ट्री का दर्जा इसको देना होगा और यही एक वो सेक्टर है जो कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएशन करता है। बट हमें ये देखना है कि रियल इस्टेट जो सेक्टर है सिर्फ उसका नाम हाउसिंग नहीं है या उसका नाम सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना नहीं है। रियल इस्टेट बेसिकली एक पूरी ज़मीन है जो हमारे पास पाकिस्तान की मौजूद है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं और उसके साथ साथ हाउसिंग और दूसरी शोबे भी शामिल हैं जो उस पर काम किया जा सकता है। तो हमें बेसिकली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। जब एग्रीकल्चर होगा तो हमारी फूड नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं, उसके बाद ज़ाहिर है फिर लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। जो भी बंदा पाकिस्तान में या इधर पैदा होता है उसको कम से कम एक कमरा तो चाहिए। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि रियल इस्टेट को हम किस तरह ऊपर ले जा सकते हैं तमाम सेक्टर्स के साथ मिला के। हमें ये चाहिए कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी तवज्जो दें, उसमें भी रियल इस्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। जो बिल्डर्स हैं हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्रियल स्कीम्स भी लेकर आएँ, एग्रीकल्चर स्कीम्स भी लेकर आएँ ताकि इस सेक्टर को मज़ीद दूसरे सेक्टर्स के साथ मिला के काम किया जा सके। बाकी बात रही कि पाकिस्तान में किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, तो ज़ाहिर है इसमें चंद चीज़ें हैं। पॉलिसीज़ का फुकदान है।
यानी कि हर आदमी यहाँ काम करना चाहता है। हमारे ही मुल्क से लोग जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और दुनिया भर में नाम कमाते हैं। यहाँ क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर एक चंद मखसूस ही लोग हैं जिनके जो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप पॉलिसीज़ एक ऐसी रखें जो सबके लिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो सके और हर आदमी अपनी फिजिबिलिटीज़ बना के काम कर सके, तब ही ग्रोथ होगी। यंगस्टर्स को आगे लेकर आना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना होगा और तमाम सेक्टर्स को मिल के काम करना होगा। ऑब्वियसली जब सारे सेक्टर्स काम करेंगे तो खुद ब खुद हाउसिंग की नीड बढ़ती है और फूड की नीड बढ़ती है, तो तमाम सेक्टर्स खुद ब खुद ग्रो करेंगे। भरपूर क्लैपिंग सलीम सचवानी साहब के लिए। तुमसे पाकिस्तान एक ऐसा शो है जिसमें मुल्क की मसाइल पर, मुल्क की इकनॉमी पर इस तरह खुलकर बात कर सकते हैं जो दूसरे प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते। हमारी इकनॉमी का सबसे बड़ा मसला हमारा यह है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया 49 खरब और 28 अरब रुपए जो है हमारे जो अशराफिया है जो वो मुख्तलिफ मरातों की सूरत में हमसे ले लेती है। इसके अलावा करप्शन इसके अलावा है। तो आप बताएं, जब हमारे बजट का 60% हिस्सा हमारी मरातों में चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? क्या हमारे नसीब में आएगा? क्या आवाम की नसीब में आएगा? यानी 20 लाख लोग जो है मराते ले रहे हैं और 20 करोड़ लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे होते हैं। और वो 20 करोड़ जो महंगाई की चक्की में पिस रहे होते हैं वो उनका मजदूर भी जो है वो टैक्स पे कर रहा होता है। और मजदूर किस तरह टैक्स पे कर रहा होता है? बस में सफ़र करता है, पेट्रोल की मद में टैक्स पे कर रहा है, माचिस की डिब्बियाँ खरीदता है, उसके अंदर टैक्स पे कर रहा है। तो जब तक हम अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक रूल ऑफ लॉ और करप्शन के लिए काम नहीं होगा, उस वक्त हमारी मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं कुरान शरीफ की एक आयत आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बनी इसराइल की आयत है 2-3। हकीकत ये कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं इन्हें खुशखबरी देता है। जो लोग ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी देता है। यानी अगर हम ईमान लाकर नेक अमल करते हैं तो हमें खुशखबरी देगा, इनके लिए बड़ा अजर है। और जो ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, सबसे बड़ी खराबी हमारे माशरे में यही है कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज किए हो कि हमें मरना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। इनके लिए हमने एक दर्दनाक आज़ाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई इसी तरह मांगता है जैसे इसे भलाई मांगनी चाहिए। और इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़ हुआ है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो दीन इस्लाम की 3 बुनियादी बातों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम, जिसके बारे में कुरान में पाक में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि मुशाहिदा करें, रिसर्च करें, गौर व फिक्र करें। तवानाई, जिसके बारे में कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि हम दूसरे जहानों तक जा सकते हैं मगर ताकत के साथ। अली तकलैन के रुए रवां शायद कादरी साहब आउट ऑफ कंट्री थे, उनकी जगह उनकी नुमाइंदगी करेंगे राना नुमान इस्लाम। मैं राना नुमान को भी दावत दूंगा कि वो आएँ और चंद अल्फाज कहें तो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम दें। इकॉनमी के लिए भी मैंने सुना, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी सुना, रियल स्टेट सेक्टर के लिए भी सुना। बिकॉज हम रियल स्टेट सेक्टर से हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रियल स्टेट सेक्टर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और रियल स्टेट सेक्टर 72 इंडस्ट्रीज़ चलाता है, मोर देन 72 इंडस्ट्रीज़। तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को और जो लोग बैठे हुए हैं इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन लोगों को रियल स्टेट सेक्टर के लिए कुछ अच्छे इक़दाम करने चाहिए जिससे हमारी इकॉनमी के अंदर एक अहम बूस्ट आएगा। तो साजिद साहब के लिए बेस्ट विशेस है, शायद कादरी साहब की तरफ से, हमारी तरफ से तुमसे पाकिस्तान अवार्ड शो जो कि रियल स्टार्स हंट कर रहा है, तो बेस्ट विशेस हैं। शायद मुनीर मेमन साहब को मैं दावत स्टेज दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना बता दूं, डॉक्यूमेंट कर दूं कि जो सी फूड इंडस्ट्री है, आप उसकी एक्सपोर्ट्स की बात ना करें, उसकी एक्चुअल एक्सपोर्ट्स अगर उसी को सही तौर पे काउंट कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। ये कहा जाए कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है तो गलत ना होगा। पाकिस्तान की एक और बड़ी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, काफ़ी सारे यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता है। एक बात बिल्कुल ये भी दुरुस्त फरमाई कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ताल्लुक 72 अलाइड इंडस्ट्री से है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ही मेहरबानी है कि ये सिर्फ कराची को नहीं, कराची में एक जगह है हसन स्क्वायर पे मकाम है और उसके जरिए इस्लामाबाद तक को चलाने में अपना किरदार अदा करता है। ये सारे मामलात पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है।
मैं अभी वकील साहब को सुन रहा था कुछ देर पहले, वो भी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि क्या ज़रूरत है हमें चाइना जाने की, क्या ज़रूरत है कि हम दुनिया को ये ना बताएं कि हमारे मुल्क में एक सस्ती लेबर पाई जाती है, लेकिन क्या बताएं जनाब, हमारे यहाँ पे हर हाथ की घड़ी तोशा खाना की घड़ी निकलती है। यहाँ जो लोग आए माशाल्लाह से, इंडस्ट्रियल आए, ताजिर आए, मिनी ताजिर आए, उलमा कराम भी मैंने देखे, माशाल्लाह से वकूला भी देखे। यहाँ पर हर वो समाजी सियासी लोग यहाँ मौजूद थे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक अम्ब्रेला के नीचे ऐसे हालात में जब गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी हो कि सबको एक जगह इकट्ठा करें, लेकिन नाम प्रोग्राम का रखा है तुमसे है पाकिस्तान। हालांकि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये सारे इस मुल्क के अंदर ये हीरोज़ हैं। यहाँ इसका स्लोगन ये होना चाहिए था कि हमसे है पाकिस्तान, क्योंकि हम हैं तो पाकिस्तान है और हम हैं तो पाकिस्तान चलता है। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पेश हुई। उन्होंने, एक भाई ने कहा कि तुमने क्या पढ़ा है, तो दूसरे ने कहा तुमने क्या पढ़ा है, तो दूसरे ने कहा जी मैंने ये पढ़ा है। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि हमारे इस मुल्क के अंदर बात ये है कि हम हर चीज़ बाहर से तो मंगाते हैं लेकिन कुछ बनाते नहीं हैं, और यही बदकिस्मती इस मुल्क की रही है कि ना हम लैपटॉप बाहर से मंगाते हैं, बनाते नहीं हैं, बदकिस्मती है। घड़ी से लेकर, फ़ोन से लेकर, टेलीविज़न से लेकर मतलब हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत का हिस्सा है, वो हम बाहर से इंपोर्ट तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती रही हम बनाते नहीं हैं। आज जो इंडस्ट्रियल परेशान है, ख़ास तौर पे अभी मैंने सुना काफ़ी यहाँ रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले आबाद के चेयरमैन भी हैं, दीगर जो हमारे बिल्डर्स हैं, बिल्कुल ये परेशान हैं और इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि हम PDM का हिस्सा हैं, हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन हम तजवीज़ ज़रूर देते हैं जब भी APC होती है। और बिलावल भुट्टो साहब ने तजवीज़ दी थी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कि आप मेहरबानी फरमा के रियल इस्टेट से जो ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी जो हमारे रियल इस्टेट इस वक्त बिल्डर्स हैं, आप मेहरबानी करें कि पिछले दिनों ये स्ट्राइक पे भी गए। वजह ये बनी कि बात ये है कि लोहा महंगा है, सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी है, तो हर वो चीज़ जो एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में इस्तेमाल होती है, उसकी महंगाई की वजह से जो नीचे लेबर है वो पिस रही है। MF रूमी इंटरनेशनल के रुए रवां CEO साकिब रूमी साहब को और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है लास्ट, और फिर हम भरपूर एंड सेमी के जी फैसले। जापान के एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहा था कि आपके टेक्सला का जो है म्यूज़ियम, वहाँ जो गंधारा आर्ट्स है, वहाँ जो आपके बुत हैं, वहाँ पर जो मोनूमेंट्स है, अगर आप हमें अलाउ कर दें तो 2 जहाज़ डेली जापान से आए, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते हैं और आपको पता है वो बुतों को मानते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, आपके पास दरिया है, आपके पास समंदर है, आपके पास रेगिस्तान है, आपके पास K2 है, लेकिन आपको इरादे आपके लोगों के कमज़ोर हैं, और इसमें हम अपने आप मीडिया को भी शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि मीडिया जो है आपकी पॉजिटिव इमेज कम दिखाता है। तो हम सबको चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए हमेशा बात करें, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाएं। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें होती हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बातें होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं साजिद साहब के साथ हमेशा, हम पहले भी मैंने सपोर्ट किया है, पिछले प्रोग्राम में भी मैं शामिल था, अब भी हमारी सपोर्ट रहेगी साजिद साहब को, और इंशाअल्लाह उम्मीद मैं करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अख्तर यूनुस अरफा साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ, चेयरमैन मेमन लीडरशिप। अख्तर यूनुस अरफा साहब। हम जो भी इस कंट्री में, इस शहर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये अप्रिशिएट करते हैं। इससे एक लोगों में इंकरेजमेंट होती है। दूसरा, जितने यंगस्टर है, जितने लीडर हैं जो अपने कुछ काम से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट होते हैं। तो साजिद भाई, ये बड़ा अच्छा काम है, और जो आज ये हालात चल रहे हैं, इतने गमगीन जो हालात हैं, उसमें यही है कि इस तरह के जो फोरम है वो बढ़ने चाहिए, जिससे कम्युनिटी को बड़ा फ़ायदा होता है, सोसाइटी को बड़ा फ़ायदा होता है। साजिद भाई, अगेन मैं कहूँगा कि इस तरह के आप प्रोग्राम करें, और जो भी फोरम है वो इस तरह के प्रोग्राम करें, इससे मज़ीद मुल्क को तरक्की मिलती है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अख्तर साहब आप स्टेज पर रहें, फैसल साहब आप भी स्टेज पे हैं, आबिद भाई आप भी, और MF रूमी के CEO का एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। साकिब रूमी साहब को मैं स्टेज पे दावत दूंगा कि वो अपना टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रिसीव करें। अख्तर यूनुस अरफा साहब, फैसल जाहिद मलिक एंड आबिद मजीद मरकरी से। साकिब रूमी साहब, अलीम चामड़िया को मैं दावत स्टेज दूंगा, चामड़िया रिलेटर के रुए रवा अलीम चामड़िया साहब।
बहुत शुक्रिया साकिब रूमी साहब। अलीम चामड़िया को मैं दावत स्टेज दूंगा। चामड़िया रिलेटर के रुए रवा नुमान अब्दुल मजीद साहब स्टेज पे आए प्लीज, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रिसीव करें। राना नुमान इस्लाम शाहिद कादरी साहब का टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रिसीव करेंगे आबिद मजीद साहब से। जो भी करना पड़े जैसा भी हो फिर अंजाम पाकिस्तान 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 तुमसे है पाकिस्तान पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान तुझको होने ना दिखे वीरान जब तक है जान में मेरी जान करते रहेंगे एक एक काम चाहे लड़ना पड़े जो भी करना पड़े जैसा भी हो। मारूफ सनतकार भी हैं और आपकी कई खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। तमगा इम्तियाज अख्तर यूनिस अरफा साहब को ये तमाम लोग टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देंगे। भरपूर क्लैपिंग अख्तर यूनिस अरफा साहब। पाकिस्तान 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 फिर अंजाम मेरा कहता है ये ईमान सिंधी सराय की बलोची पंजाबी हो या पठान आखिर तू ही है मेरी पहचान किसी को सोने न